हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 2 मेरी डेटा साइंस सीरीज का। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में कि एक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। प्लस हमने साथ में डिस्कस किया था कि कुछ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक जो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डेटा साइंस के अंदर, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको कहाँ से पढ़ना है। कुछ और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA। और मैं आपको बताऊंगा कि EDA या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस 70% ऑफ द टाइम कंज्यूम करती है एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको लाइफ साइकिल की स्टेजेस के टाइम पे बताया था कि देयर इज अ स्टेज जहाँ पे हम डेटा का एक्विजिशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब एक बार आपके पास डेटा का डाउनलोड आ गया तो उस टाइम पे वो डेटा जो होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म का मतलब कि जैसा था वैसा हमें मिल गया, उसके अंदर अभी तक कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस टाइम पे जो डेटा का फॉर्म है वो एकदम रॉ है। तो हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे कि इस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको और ज़्यादा सुंदर या फिर इसको और ज़्यादा क्लीन बनाने के लिए या फिर इसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए हम कर सकें। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि सबसे पहले आपने डेटा को देखना शुरू किया, और जब आपने डेटा को देखना शुरू किया तो आपको पता चला कि इसमें से कुछ कॉलम्स जो हैं उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ कॉलम्स के अंदर कुछ वैल्यूज जो होती है वो मिसिंग होती हैं, तो उनको हम फिल करते हैं। इसको हम मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट बोल देते हैं। हो सकता है कि कुछ डेटा को हटाने की जरूरत पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटलायर ट्रीटमेंट की बात करें तो आउटलायर ट्रीटमेंट क्या होता है? आउटलायर ट्रीटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं और 30 में से 28 बच्चों की जो हाइट है वो 4.5 फुट से लेकर 5.5 फुट तक है, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से एक की हाइट 4 फुट है और एक की हाइट है 6.5 फुट। तो ये जो 2 बच्चे हुए ये पूरी की पूरी बाकी पॉपुलेशन से एकदम हटकर है, तो इनको हम आउटलायर बोल देते हैं। जब हम कोई भी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स की करते हैं, चाहे इस पूरी क्लास की एवरेज हाइट निकालने की कोशिश करें या और अन्य कैलकुलेशंस करें, तो उनमें ये जो आउटलायर्स होते हैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन को एक तरफा कर देते हैं। तो इस वजह से इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसको हम आउटलायर ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब अगर कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बट उनके अंदर वैल्यूज ही नहीं है, तो उनको हो सकता है कि हम किसी और कॉलम की हेल्प से उनको फिल करवाया जाए, तो उसको हम डेटा इम्प्यूटेशन बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कॉलम्स खुद से बनाने पड़े, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कुछ कॉलम्स अगर हम बना लेंगे तो उनके बेसिस पे हमारे को और अच्छा डेटा मिल जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि फीचर जनरेशन की, हमने न्यू फीचर्स बनाए। कई बार डेटा के अंदर डुप्लीकेट डेटा होता है जिसका कोई फायदा नहीं होता है, उसको हम हटा देते हैं। कई बार डेटा के अंदर हो सकता है कि रोल नंबर्स हों स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो तो हर एक के लिए यूनिक रहेंगे, तो उसका कोई एनालिसिस के अंदर फायदा नहीं होगा, तो उनको भी हम हटा देंगे। और कई बार हमें डेटा को नॉर्मलाइज या उसकी स्केलिंग भी करनी पड़ती है। अब हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एक क्लास का एग्जांपल दिया, बट नॉर्मल टाइम पे, जनरल टाइम पे जब हम चीज़ें चेक करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को करते हुए, तो इतना छोटा डेटा नहीं होता है। डेटा होता है कि मान लीजिए 1 मिलियन रोज, 2 मिलियन रोज, 4 मिलियन रोज, 10 मिलियन रोज, तो इस तादाद में डेटा होता है। तो जब आप पूरे के पूरे डेटा को देखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, ये इजी भी नहीं है कि आप पूरे के पूरे डेटा को देख पाएँ। तो इसी वजह से हम या तो हेड ऑफ द डेटा या टेल ऑफ द डेटा या बीच में से कुछ सैंपल ऑफ द डेटा उठा के उसके एनालिसिस करते हैं काफ़ी केसेस में, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कि हम डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहा जाता है। इसी के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। डेटा क्लीनिंग से मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँ कि अगर वीक डेज एक मेरे पास कॉलम है, लेकिन वीक डेज में कहीं जगह पे लिखा हुआ है MON, कहीं जगह पे लिखा हुआ है TUE। MON का मतलब मंडे और TUE का मतलब ट्यूसडे, बट कहीं पे ये मंडे और ट्यूसडे पूरा भी लिखा हुआ है। तो ये अगर आप देखें कि पूरे के पूरे कॉलम में या तो वैल्यूज एक तरह से हो, फॉर एग्जांपल कुछ स्पेलिंग्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं या फिर कुछ स्पेलिंग्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, तो उनको सिमिलर तरीके का बनाना, या फिर बीच में कहीं पे कॉमास लगे हुए हैं, कहीं पे कॉलम्स लगे हुए हैं, वो सब कुछ हटाना, ये सारे प्रोसेस को आप बोलते हैं कि डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है डेटा एक्सप्लोरेशन का। अब इनमें से कुछ मेथड्स होते हैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर लगते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करूं तो आप उस कैटेगोरिकल वेरिएबल का एवरेज नहीं निकाल सकते, उसका आप
एवरेज किसका निकाल सकते हो, आप एक न्यूमेरिकल वेरिएबल का निकाल सकते हो। इसलिए जो मेथड्स हैं एक्सप्लोर करने के डेटा का वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि डेटा को क्लीन करना, आउटलायर डिटेक्शन करना, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना या मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करना कि अगर ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम उस कॉलम को ही पूरा हटा देते हैं, या फिर अगर कोई कॉलम इंपॉर्टेंट है तो उसको हम इंप्यूट करके उसको फिल भी करवाते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये करना क्यों जरूरी है, बिकॉज एक रॉ डेटा को हम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड डेटा जब हमारे पास हो जाए जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज फिल्ड हो, मिसिंग वैल्यू ना हो, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हो, इंपॉर्टेंट कॉलम सारे फिल्ड हों, इससे फिर हम कुछ इनसाइट्स जनरेट करते हैं जो इनसाइट्स हम क्लाइंट को दिखाते हैं। अब इन इनसाइट्स से मेरा मतलब क्या है? इनसाइट्स से मेरा मतलब है कि अगर हम किसी स्टोर की बात करें, कोई जूतों का स्टोर है और जूतों के स्टोर के ऊपर मैं क्लाइंट को दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग शहर में जो उनके स्टोर हैं उसमें संडे के दिन मेल कितने आते हैं, फीमेल कितने आते हैं शॉपिंग करने, या फिर उनके कौन सा मॉडल जो है शू का वो ज़्यादा बिक रहा है, कौन से एज ग्रुप के मेल जो हैं वो उस मॉडल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सब जो इनसाइट्स एक डेटा के थ्रू दिखाई जानी चाहिए क्लाइंट को, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। इसी के बेसिस पे हम कुछ रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं क्लाइंट को कि आपका फलाना स्टोर जो है वहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लोग कम आ रहे हैं बिकॉज फीमेल के मॉडल वहाँ पे आपने रखे नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका स्टोर है फलाने शहर का ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारी की सारी इनसाइट्स जब हम डेटा के बारे में निकालते हैं ये तभी पॉसिबल है जब डेटा जो है वो रॉ फॉर्म से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, और इसी के स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के ट्यूटोरियल का लिंक भी दिया है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मैं आने वाले वीडियोस के अंदर जब आपको एक प्रोजेक्ट पूरे का पूरा समझाऊंगा तो उसके अंदर जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट आएगा तो उसमें विद एग्जांपल जो भी हम प्रोजेक्ट उस टाइम पे कर रहे होंगे उसका मैं आपको विद एग्जांपल भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो डेटा एनालिसिस का पार्ट हम डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का पार्ट जब हम करते हैं, जब हम इस स्टेज को करते हैं तो इसके अंदर अब एक अगर सिंगल वेरिएबल की बात करें, अगर हम उसको एनालाइज करें तो उसको हम यूनिवेरिएट एनालिसिस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी की पूरी क्लास की सिर्फ हाइट की ही बात कर रहा हूं तो वो एक हाइट एक सिंगल वेरिएबल है उस क्लास का, एक सिंगल फीचर है उस क्लास का, तो उसके बारे में मैं क्या क्या जान सकता हूं? उसके बारे में मैं जान सकता हूं कि उसकी एवरेज कितनी है, उसका मीडियन कितना है, उसके बारे में मैं जान सकता हूं कि उसके अंदर आउटलायर्स कितने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब एक ही वेरिएबल पे की जाती है तो इनको यूनिवेरिएट एनालिसिस बोला जाता है। अगर मैं दो वेरिएबल्स को लेकर चलूँ कि मुझे हाइट भी चेक करनी है, एवरेज हाइट बॉयज़ की और एवरेज हाइट गर्ल्स की, तो यहाँ पे मैं एक जेंडर को भी लेके चल रहा हूँ और हाइट को भी लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे दो कॉलम आ जाते हैं, यानी कि दो फीचर्स के बारे में बात हो रही है क्लास की, तो यहाँ पे इसको हम बाइवेरिएट एनालिसिस बोल देते हैं। ये सारी एनालिसिस हम क्लाइंट को करके दिखाते हैं क्योंकि इससे आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और ग्राफ प्लॉट करके आप दिखा सकते हो क्लाइंट को कि जब गर्ल्स होती हैं तो एवरेज हाइट ये होती है, जब बॉयज़ होती हैं तो एवरेज हाइट ये होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स आप बना के एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर क्लाइंट को इनसाइट्स दिखाते हो, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टोर की बात करूं और मैं बोलूं कि जुलाई के महीने के अंदर अगर 3 कैटेगरी के स्टोर हैं किसी कंपनी के A, B, C, तो B कैटेगरी के स्टोर के अंदर यानी कि जुलाई के महीने के अंदर B कैटेगरी के स्टोर के अंदर फीमेल्स जो हैं वो कितनी शॉपिंग करती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब 3 वेरिएबल हो गए, एक हो गया मंथ वाइज आप चेक कर रहे हैं, दूसरा हो गया कि B कैटेगरी का स्टोर यानी कि स्टोर वाइज, और तीसरा हो गया जेंडर वाइज। तो ऐसे ऐसे करके आप इस एनालिसिस को जितना मर्जी डीप कर सकते हो उसके पूरे अंदर तक जाने के लिए कि अगर बिजनेस के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारा का सारा चीज़ इन्हीं इनसाइट्स के थ्रू आप क्लाइंट को एक्सप्लोर करके बताते हो। और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस वेरिएबल के होने से यानी कि इस वेरिएबल के बढ़ने या घटने से बाकी के वेरिएबल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि आपस में ये वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं कि नहीं, उनकी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी जानने के लिए कि आपस में ये लोग इंडिपेंडेंट हैं आपस में या नहीं है, इन सारी चीज़ों के लिए भी इस एनालिसिस को ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको कि हमें किसी वेरिएबल की इंपॉर्टेंस निकालनी है कि इसके होने से या ना होने से पूरे के पूरी इनसाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर आप हटा दें या एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को आप हटा दें, तो वो करने से हम ये चेक कर सकते हैं कि पूरे के पूरे डेटा के एनालिसिस में या फिर पूरी की पूरी एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करने का एक पूरा फेज होता है एक लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर, इसीलिए इसके अंदर टाइम भी सबसे ज़्यादा लगता है, बिकॉज आप ये एक दिन में करके नहीं दे सकते या फिर अब 2 दिन में करके नहीं दे सकते। आज की डेट में हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल्स भी होते हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे कि पावर BI है, आपका टैब्ल्यू है, इसके अंदर भी आप ये सारा डेटा जब फीड करते हो और अलग अलग तरह से टेबुलर फॉर्म में इनसाइट्स बनाकर क्लाइंट को दिखाते हो, ये सारी चीज़ें भी तभी पॉसिबल होती हैं जब आप डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर घुस के
सारे के सारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में क्लीन करके और फिर उन विजुअलाइजेशंस का टूल करके टेबल्स बनाते हो। यानी कि EDA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बेसिकली एक वो फेज है जिसमें कि आप क्लाइंट को वो एरियाज दिखाना स्टार्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे कि उनको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर आप उनको प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि डेटा के साथ ये प्रॉब्लम है और हम तो फर्दर एनालिसिस कर ही नहीं सकते क्योंकि डेटा जो है वो क्लीन हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि डेटा इतना ख़राब हो कि आप उनसे और डेटा की रिक्वायरमेंट करते हो कि इस डेटा के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो डेटा को देखकर पूरा एक्सप्लोर करके और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में की जाती हैं। तो आज हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा। इसका मैं 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली किसी ना किसी लैंग्वेज में या किसी टूल में इंप्लीमेंट करके देते हैं क्लाइंट को, तो वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 में जिसमें कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टेक्स्ट एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसको हम टॉपिक मॉडलिंग भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो कि इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको इसमें अगर कुछ चीज़ डिटेल में समझ नहीं है तो उसके अंदर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।